ऑल्सो बरखा मैम, हम मतलब काफ़ी सुनते हैं कि इज़ इट पॉसिबल कि टैरो रीडिंग के थ्रू हम अपनी लाइफ पाथ को या फिर डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, टैरो रीडिंग के थ्रू हम अपनी लाइफ पाथ और डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। देयर इज़ समथिंग लाइक आप किस एनर्जी के साथ आए हो, आपकी क्या प्रेजेंट एनर्जी है एंड व्हाट योर एनर्जी इज़ टेकिंग यू अप टू। आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेकर के जा रही है। सो बेसिकली लाइफ में हमारे बहुत सारे टेंशन्स होते हैं। किसी को करियर टेंशन, किसी को लव गाइडेंस चाहिए, किसी को हेल्थ गाइडेंस चाहिए, किसी को बिजनेस गाइडेंस चाहिए, बहुत सारे गाइडेंस चाहिए। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफ़ी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। Thank you. Welcome to another episode of TVT. Today we are here with Ms. Barkha, who is a certified tarot reader and a numerologist. So today we'll get to know about so many things, that what is tarot reading, how does it work. So let's welcome Barkha ma'am. Hi Niharika. Hello ma'am. I am Barkha, a certified tarot card reader and numerologist. आज हम बात करेंगे बेसिकली अबाउट व्हाट इज़ टैरो कार्ड रीडिंग। इससे गाइडेंस लेकर के हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, एंड बेसिकली टैरो कैसे काम करता है एज एन गाइडेंस, एज अ रेमेडी एंड एज अ एक्शन टेकर। सो स्टे ट्यून्ड। So Barkha ma'am, as we know that you are a professional tarot reader, so आप ये बता सकते हैं कि आपने अपनी टैरो रीडिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट करी? So hello everyone, myself Barkha, I am a certified tarot card reader. Previously professionally I was a teacher, but मेरी टैरो की जर्नी बहुत ही यूनिक वे से तरीके से चालू हुई। जैसे कि कोविड का टाइम पीरियड था, और उस टाइम पीरियड में सबकी लाइफ कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज हुई। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए, तो वो भी मेरे भी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। आई वॉज अ टीचर, बट उस कोरोना टाइम पीरियड में आई वॉज मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आई वॉज वेरी लो। तो मैं उस समय अपने लिए हीलिंग लेने के लिए गई, टैरो सेशंस कराया, अपने आप को हील किया, मेडिटेट किया, स्पिरिचुअली मैं जुड़ी। तो मुझे इसका महत्व समझ में आया कि जब हम अपने आप को स्पिरिचुअली हील करते हैं, शांत करते हैं, काम करते हैं, कंपोज करते हैं, तो हमें अंदर से कितनी पॉजिटिविटी आती है। और हमें फाइनेंशियली सिर्फ फिट होने की ज़रूरत नहीं है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली भी फिट होने की ज़रूरत है। क्योंकि हर समय ये सोचना ज़रूरी नहीं है कि कल क्या होगा। ओके, पहले प्रेजेंट को तो ठीक कर ले। एंग्जाइटी क्यों आ रही है, ओवर थिंकिंग क्यों आ रही है, रीज़न तो फाइंड आउट कर सकते हैं। उस रीज़न को फाइंड आउट करके अपने आप को हील करना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उस टाइम पीरियड में सेशंस लिए, अपने आप को हील किया। तो फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि जब मैं अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव कर सकती हूँ, अपने अंदर चेंजेस ला सकती हूँ, पॉजिटिवली अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ, तो वाई नॉट मैं आगे सोसाइटी में और लोगों को भी सर्व करूं। और वहाँ से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई, और मैंने अपने इस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। और फिर मैंने टैरो रीडिंग सीखना स्टार्ट किया, टैरो सेशंस, न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल एंड मेनी मोर कोर्सेस। और फिर ऐसे हुई मेरी टैरो जर्नी की शुरुआत। ग्रेट मैम। सो मैम, हम यूजुअली सोशल मीडिया पर काफ़ी देखते हैं टैरो रीडिंग्स के बारे में कि लोग कार्ड्स दिखा रहे होते हैं बेसिकली हमें। तो आप हमारी ऑडियंस को एक्चुअली बता सकते हो कि टैरो रीडिंग एग्जैक्टली होता क्या है? ओके, सो बेसिकली टैरो रीडिंग एक टूल है जिससे हम गाइडेंस ले सकते हैं। इट इज़ अ इंट्यूटिव टूल जहां हम अपनी एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से, वाइब्रेशन से गाइडेंस निकालते हैं। देयर आर 78 कार्ड्स, जो हर एक कार्ड कुछ ना कुछ यूनिक सिंबल्स से बना होता है। हर एक कार्ड की कुछ ना कुछ स्टोरी फॉर्म होती है। हम उस कार्ड्स में अपनी एनर्जी को डालते हैं, काम, कंपोज, रिलैक्स होकर के, और अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके उस कार्ड को पिक करते हैं। हर एक कार्ड कुछ ना कुछ स्टोरी डिपिक्ट करता है। जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं बेसिकली गाइडेंस लेने के लिए, उनकी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी, हमारी इंट्यूशन, हमारी साइकिक पावर सब मिल करके हम उस कार्ड को पिक करते हैं। टैरो इज़ नॉट अ मैजिक। ये कोई मैजिक नहीं है कि आप आए,
कार्ड निकाले और आपका भविष्य पता चल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट हम इससे अगर गाइडेंस लेते हैं, प्रॉपर तरीके से इसको समझते हैं, इसको फॉलो करते हैं विद गाइडेंस एंड विद रेमेडी, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा। क्योंकि ये डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में, चाहे वो लव लाइफ हो, रिलेशनशिप लाइफ हो, करियर लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, सारे फील्ड में ये हेल्प करता है आपको उस स्टक सिचुएशन से रिलीज़ करने के लिए, क्लैरिटी लेने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो बेसिकली टैरो में अगर आप घुसते हैं या गाइडेंस लेने आते हैं तो एक फ्री माइंडसेट से आइए कि मैं यहाँ पे कुछ मैजिक या कोई रॉकेट साइंस लेने नहीं आया हूँ, मैं अपने लाइफ को पार्ट बाय पार्ट गाइडेंस लेकर के चेंज करने आया हूँ। जी, यस मैम। एंड ऑल्सो मैम, अगर हम टैरो रीडिंग में हम एक साइकिक एबिलिटी और इंट्यूशन की बात करें तो इन दोनों में आप डिफरेंस बता सकते हैं क्या होता है? हाँ जी, ज़रूर। देखिए, इंट्यूशन एंड साइकिक पावर दोनों ही एक ही ब्रांच के दो पार्ट्स हैं। जैसे कि एक बीज एक फूल, बीज हो गया इंट्यूशन, एंड जैसे जैसे वो नर्चर होता है, ग्रो करता है, तो वो बन जाता है साइकिक पावर। इंट्यूशन हर एक इंसान के अंदर होती है, आपके मेरे सबके अंदर होती है। इट इज़ समथिंग विस्पर वॉइस कमिंग फ्रॉम आवर इनसाइड। जैसे कि हम कभी बोलते हैं ना कि मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, या मैं कोई इंसिडेंस हो जाती है तो हम ऐसे कहते हैं मैंने कहा था ना ये होएगा या ऐसा होने वाला है, मुझे आभास हो गया। दैट इज़ समथिंग लाइक इंट्यूशन, जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है। किसी के अंदर कम इंट्यूशन होती है, किसी के अंदर ज़्यादा इंट्यूशन होती है, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। बट उसी का पॉलिश्ड एंड रिफाइंड वर्जन जो होता है वो होता है साइकिक पावर। साइकिक पावर को हम ऐसे डिवाइन कर सकते हैं कि जैसे एक गायक है जी, उसके अंदर आवाज़ तो होती है, बट जब वो डेली बेसिस पे रियाज करता है तो वो बन जाती है एक सुरगुन गायकी। तो जैसे जैसे हम अपनी इंट्यूशन पावर को शार्पन करते हैं तो हमारे अंदर कुछ एबिलिटीज़ और क्रिएट होती है और पावरफुल होती है। जैसे कि हम विज़न देखना स्टार्ट करने लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लियर वॉइस। हम मैसेज सुनना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लियर ऑडियंस। हम मैसेज फील करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लियर ऑर्गेनाइज। तो ये सारी एबिलिटीज़ जैसे जैसे हमारे अंदर क्रिएट होती है, हमारी इंट्यूटिव पावर और भी स्ट्रॉन्ग होने लगती है और वो धीरे धीरे बदलने लगती है साइकिक पावर में। और जैसे जैसे हमारा साइकिक पावर और स्ट्रॉन्ग होता है, हम ऑडियंस को, क्लाइंट को और क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लियरली उनको ट्रांसफॉर्मेशन करने में मदद कर सकते हैं। तो इंट्यूशन और साइकिक पावर जब दोनों मर्ज करते हैं तो मैजिक क्रिएट करते हैं और क्लाइंट्स को और भी क्लैरिटी मिलती है कि उनको लाइफ में कैसे ग्रोथ करना है। क्योंकि ये सारी जो पावर है, इंट्यूटिव तो है ही, लेकिन उसमें हम अपने ये सारे जो पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स जो हम अपने आप को हील करके लाते हैं, तो ये चेंजेस उनके लाइफ में काफ़ी मदद करता है आगे ग्रो और ट्रांसफॉर्म करने में। ओके। ऑल्सो बरखा मैम, हम मतलब काफ़ी सुनते हैं कि इज़ इट पॉसिबल कि टैरो रीडिंग के थ्रू हम अपनी लाइफ पाथ को या फिर डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, हाँ, टैरो रीडिंग के थ्रू हम अपनी लाइफ पाथ और डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, बट नॉट इन एनी प्रिडिक्शन फॉर्म या फिर फ्यूचर प्रिडिक्शन फॉर्म वे में। कोई इसमें टिपिकल फ्यूचर प्रिडिक्शन होता नहीं है। देयर इज़ समथिंग लाइक आप किस एनर्जी के साथ आए हो, आपकी क्या प्रेजेंट एनर्जी है, एंड व्हाट योर एनर्जी इज़ टेकिंग यू अप टू। आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेकर के जा रही है। सो बेसिकली लाइफ में हमारे बहुत सारे टेंशन्स होते हैं। किसी को करियर टेंशन, किसी को लव गाइडेंस चाहिए, किसी को हेल्थ गाइडेंस चाहिए, किसी को बिजनेस गाइडेंस चाहिए, बहुत सारे गाइडेंस चाहिए। बट बेसिकली जब लोग हमारे पास आते हैं, कौन सा पाथ चूज़ करें, क्या ये पाथ सही है, क्या ये पाथ सही नहीं है, क्या इस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये जॉब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जॉब अगर मेरे को चेंज करनी है तो कब करनी है, किस समय करनी है, कौन सा टाइम पीरियड मेरे लिए सही होगा। वैसे ही सिमिलरली लव गाइडेंस में आजकल आप देख ही रहे हैं कि लव लाइफ में कितने सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो हम पहले से ही गाइडेंस ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या ये पार्टनर मेरे लिए सही है। तो हम फ्यूचर डेस्टिनी को, क्योंकि डेस्टिनी इज़ नॉट समथिंग फिक्स्ड, इट इज़ फ्लूइड, इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि हम भविष्य को नहीं बदल सकते, वी कैन क्रिएट आवर फ्यूचर। और टैरो उस फ्यूचर को क्रिएट करने में बहुत अच्छे से मदद करता है, क्योंकि ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस करता है कि यहाँ पे आप गलत हो, पॉज ले लो, यहाँ रुक जाओ, ये डायरेक्शन आपके लिए सही है, अभी टाइम पीरियड सही नहीं है। अगर आप उस गाइडेंस को सही तरीके से फॉलो करोगे तो आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से तरह से चेंज कर सकते हो। और मैं इसको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप गाइडेंस लेकर के उस पर वर्क करते हैं कॉन्फिडेंटली एंड ओबीडिएंटली, तो आपका फ्यूचर ज़रूर चेंज होगा।
सो जैसे कि मैम अभी आप एनर्जीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो इसी से मेरा एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम एनर्जीज़ और वाइब्रेशंस के बारे में बात करें तो ये टैरो रीडिंग में कैसे अफेक्ट करते हैं? देखिए, टैरो बेसिकली सिर्फ एक टूल है। हमारे पास 78 कार्ड्स हैं, उसमें पिक्चर्स बने हुए हैं, सिंबल्स बने हुए हैं। अगर आप उस कार्ड्स को देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इट इज़ अ बेसिकली अ फोटो जिसमें पिक्चर्स बनी हुई है। अगर आपकी एनर्जी ही नहीं जाएगी, उसमें वाइब्रेशंस ही नहीं जाएगी, इट इज़ बेसिकली अ टूल। सारा खेल, सारा मैजिक एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस का होता है। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि जब भी हम किसी क्लाइंट की रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम अपने आप को काम, कंपोज्ड, रिलैक्स करते हैं, इनहेल एक्सेल करते हैं ताकि हम बैलेंस्ड रहें। उसके बाद हम टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विथ अ फ्रेश एनर्जी, क्योंकि किसी की भी एनर्जी, जैसे अगर हम पहले क्लाइंट ले चुके हैं, उसकी एनर्जी लेकर के हम दूसरे क्लाइंट को अफेक्ट नहीं कर सकते। तो वी कट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट क्लाइंट, वी रिलैक्स, वी कम विद द फ्रेश एनर्जी और हम उस एनर्जी से कार्ड पिक करना स्टार्ट करते हैं। जो भी कार्ड पे आपका हाथ गया, एनर्जी आपको बोल रही है कि ये कार्ड आप पिक कीजिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक टैरो रीडर की अपनी अपनी एनर्जी होती है। उस समय हमें ये याद नहीं करना है कि हमने इस कार्ड के बारे में क्या पढ़ा था, क्या हमें पढ़ाया गया था या हम क्या जानते हैं। आपको अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना है, एनर्जी पे बिलीव करना है, कार्ड पिक करना है और खुद पे खुद हर एक कार्ड एक स्टोरी फॉर्म करता है। आप उस कार्ड्स को पिक करिए, करते जाइए, डॉट कनेक्ट करते जाइए, खुद से खुद स्टोरी फॉर्म होते जाएगी। और सामने वाले क्लाइंट्स की वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप या क्लाइंट किस वाइब्रेशंस के साथ आ रहे हो। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ आ रहे हो, ये वाइब्रेशन के साथ आ रहे हो कि मुझे गाइडेंस सही मिलेगा या नहीं मिलेगा, डाउटफुल वाइब्रेशंस के साथ आ रहे हो, तो हमारी प्रेडिक्शंस में भी डाउट ही निकलेगा। अगर आप क्लियर कट इस वाइब्रेशंस के साथ आ रहे हो कि मैं सरेंडर होकर के जा रहा हूँ और मुझे जो भी प्रेडिक्शन मिलेगा वो सही ही मिलेगा और मेरे लाइफ में वो हेल्प करेगा, तो एनर्जी और वाइब्रेशन ही मेन है। टैरो कार्ड्स बेसिकली कुछ भी मैजिक क्रिएट नहीं करता है। जो मैजिक क्रिएट करता है वो हमारी एनर्जी और वाइब्रेशंस ही क्रिएट करती है। ओके। सो ऑल्सो बरखा मैम, आपने काफ़ी सारी रीडिंग्स करी हैं, तो आप कोई मतलब एक ऐसी रीडिंग बता सकते हो जिससे आप भी सरप्राइज हो गए हो? एक नहीं, ऐसी कई रीडिंग है जिससे मैं खुद सरप्राइज हो चुकी हूँ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मेरे एक क्लाइंट थे जिसका कोर्ट केस चल रहा था एंड काफ़ी क्रिटिकल एंड टफ केस था। मैं उनको 2.5 ईयर्स से डील कर रही थी। काफ़ी कुछ हम लोगों ने रीडिंग कर लिया था, रेमेडीज़ कर ली थी। फिर मैं उस क्लाइंट को मैं बोल रही थी कि आपका केस मैं सॉल्व करके रहूँगी, आप बस निश्चिंत रहो, मेरे ऊपर भरोसा रखो। यूनिवर्सल टाइम आ रहा है, उस यूनिवर्सल टाइम में ही होगा जो होगा। वो मेरे पास 2023 में आए थे और मैंने उनको बोला था आपका केस 2025 तक ही सॉल्व होगा, आपको बस पेशेंस रखना है, रिलैक्स रहना है। 2025 का फेब का कुछ मंथ था जहाँ पे डेथ कार्ड आया। जब रीडिंग करते समय एक डेथ कार्ड आया। डेथ कार्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। किसी के सेंस में वो नेगेटिव मीनिंग होते हैं क्योंकि डेथ मीन ख़त्म। ऑलमोस्ट लोगों का साइकोलॉजी मिलता है डेथ मीन ओवर, बट हर समय डेथ का मतलब ख़त्म नहीं होता। इट्स अ मीनिंग ऑफ न्यू बिगनिंग ऑल्सो। कभी कभी ये आपकी लाइफ में नया चैप्टर भी लेकर के आता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं तो नए चैप्टर पे जाएंगे कैसे। उस दिन मेरा इंट्यूशन ने क्या कहा नहीं कहा, मैंने उनको बोला आपका केस इन कमिंग 6 to 7 वीक्स में सॉल्व हो जाएगा। ही वॉज सरप्राइज्ड। वो सिर्फ मेरे ऊपर बिलीव करता था इसलिए बोल दिया ओके मैम, बट उसने मुझे जस्ट एक क्वेश्चन बोला, मैम इज़ इट पॉसिबल? मैं बोली इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब आपका समय आ गया है, विद इन कुछ वीक्स ये क्लियर हो जाएगा, जस्ट एक गाइडेंस ले लो, चेंज योर लॉयर। तो उसने कहा कि नहीं मैम, इतने टाइम से एक ही लॉयर केस ले रहा है, आई कैन नॉट चेंज द लॉयर, वो सारी चीज़ जानता है। तो यहीं पे आ गई एनर्जी और वाइब्रेशंस की बात। मैं बोली कि देखो हर समय ज़रूरी नहीं होता है कि आपके लिए जो सामने वाला है उसकी वाइब्रेशन सही हो। हालांकि वो आपके लिए काम सही कर रहा है, वो अपनी फील्ड में सही कर रहा है, मैं अपनी फील्ड में सही कर रहा हूँ, आप अपनी फील्ड में सही कर रहे हो, कोई कहीं से गलती नहीं कर रहा है। हो सकता है कार्ड जैसा बोल रहा है कि उनकी वाइब्रेशंस आपसे नहीं मैच कर रही, एक बार चेंज करके देखो, हो सकता है क्लिक कर जाए। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उसने लॉयर चेंज किया और विद इन 6.5 वीक्स उसका 3 साल का कोर्ट केस सॉल्व हो गया। तो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी ऑल्सो।
इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने इसमें कि टैरो इज़ डेली बेसिक लर्निंग। मैं अभी तक लर्न कर रही हूँ, क्योंकि जब तक आप क्लाइंट डील नहीं करेंगे आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, और इसमें एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। क्योंकि आज मेरे पास कोर्ट केस आते हैं, मेरे पास लव लाइफ केस आते हैं, मेरे पास हेल्थ केस आते हैं, इवन ICU में गए हुए क्लाइंट को मैं वापस लाई हूँ अपनी रीडिंग्स और हीलिंग्स के द्वारा। तो यस, टैरो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक क्लाइंट था मेरा जो ऑलरेडी ICU तक पहुँच गया था, उसकी माँ बहुत टेंशन में थी, मैंने उसको हीलिंग दी, मैं 100% कॉन्फिडेंट थी आपका बेटा वापस वहाँ से आएगा, मैं ला के दूँगी, और वो आया। हालांकि हम बोल देते हैं, लेकिन हमें भी तो टेंशन होती है ना कि हमने वर्डिंग तो दे दी है, क्यों, अपनी इंट्यूशन और साइकिक पावर को स्ट्रांग बना के। लेकिन जब वो घर आ जाते हैं हम सरप्राइज्ड भी होते हैं, शॉक्ड भी होते हैं, और हमें लर्निंग भी मिलती है कि कैसे कैसे हमने उस चीज़ को पार किया या डील किया। तो यस, सरप्राइज मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट मैंने आपको 1-2 बताया। ग्रेट मैम। सो मैम, जब भी हम टैरो रीडिंग करते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, वो आप बता सकते हैं? बेसिकली किसका माइंडसेट, हमारा या ऑडियंस का या क्लाइंट का? अगर हम ऑडियंस की बात करें तो उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए? सो ऑफकोर्स देखिए, जैसे कोई क्लाइंट टैरो रीडिंग कराने आता है, एक जार है हमारे पास, अगर कोई एक एम्प्टी जार है तो एक कोई इस माइंडसेट से आता है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं एकदम क्लियर माइंडसेट से जा रहा हूँ कि मुझे क्या गाइडेंस लेना है, और वो गाइडेंस लेकर के मैं अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता हूँ। और अगर कोई एक हाफ जार भरे हुए से जाएगा तो वह कुछ इन्फॉर्मेशंस लेकर के जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, येस, नो, मे बी, होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेडली बहुत सारे सवाल चलते रहते होंगे। तो जब भी आप आए ना, एक एम्प्टी जार के साथ आए कि भाई आई हैव टू गो एंड सरेंडर टू द रीडर, और जो भी गाइडेंस वहाँ से मिलेगी मैं उसको लेकर के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा। क्योंकि देखिए, विश्वास के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। जब आप जा रहे हो किसी से रीडिंग लेने और अपनी लाइफ के बारे में रीडिंग लेना, ऐसा कुछ भी नहीं, तो आपको सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। और जब आप एक सरेंडर माइंडसेट से जाते हो ना, तो 2 चीज़ होती है, एक तो आपको रीडिंग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, और दूसरा सामने वाला रीडर के ऊपर ये रहता है कि ये पर्सन मेरे पास सरेंडर होकर के आया है, तो मुझे इसको सही गाइडेंस देना है ताकि इसको समझ में आए कि मेरे को लाइफ में क्या करना है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगी तो कि सामने वाले क्लाइंट को या फिर किसी को भी आना चाहिए विद अ वेरी क्रिस्टल क्लियर, काम, कंपोज, रिलैक्स्ड एंड एम्प्टी माइंड, कि मैं गाइडेंस लेने जा रहा हूँ, कुछ सोच समझ के, कुछ भी अपने माइंड में कुछ थॉट्स लेकर के नहीं जा रहा हूँ, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, एवरेज हो, कुछ भी नहीं। तो एक ब्लैंक माइंडसेट से जाना चाहिए। बस माइंड में फ्रेम रहना चाहिए क्वेश्चन, कि मुझे ये क्वेश्चन फ्रेम करना है, इसका आंसर यही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। ओके। सो मैम, आपके पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं टैरो रीडिंग करवाने, जैसे कि लव रिलेटेड इश्यूज हो गए उनके, हेल्थ रिलेटेड, करियर रिलेटेड। तो आप बता सकते हैं कि सबसे मतलब कॉमन इश्यूज क्या होते हैं लोगों के, सबसे ज़्यादा कौन आते हैं? बेसिकली तीनों ही तरह के क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि आज के एरा में लव लाइफ में भी इश्यूज है, करियर में भी है, राइट, एंड हेल्थ इश्यूज तो है ही। बट अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लव लाइफ के क्वेश्चंस ऑब्वियसली ज़्यादा है, क्योंकि आज के एरा में आप देख रहे होंगे कि लोग काफ़ी परेशान हैं अपने लव लाइफ को लेकर के, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो पूछना चाहते हो कि क्या ये मेरा कार्मिक कनेक्शन है, क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या ये मेरा रिलेशनशिप सही चलेगा या नहीं चलेगा, मैं इससे शादी करने जा रहा हूँ, इनके ट्रेड्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि देखिए, ये एक टूल है, गाइडेंस है, जहाँ पे हम प्रेयर में अगर जान सकते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो वाई नॉट, हम बाद में जाके गलती करें, उससे अच्छा हम पहले जान लें कि ये पार्टनर मेरे लाइफ के लिए सही है कि नहीं। अगर आप किसी पार्टनर के साथ से 10 साल से रह रहे हो, दैट डजंट मीन कि वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी अगर उस पार्टनर से प्रेजेंट में भी नहीं बन रही है, तो आप गाइडेंस ले सकते हो कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, क्या ये मेरा कार्मिक है जो परेशान कर रहा है, क्या ये मेरा फ्यूचर में जाके सही होगा कि नहीं होगा। आप तो इवन देख रहे हैं कि कितने साल के मैरिज डिवोर्स केसेस पे जाके एंड हो रहे हैं, और ये आज के डेट में परसेंटेज काफ़ी हाई होते जा रहे हैं। तो लोग काफ़ी ओवर थिंकिंग में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और ये गाइडेंस बहुत हेल्प करता है कि क्या ये पार्टनर सच में मेरे लाइफ के लिए सही है। एक आजकल वर्ड बहुत ट्रेंडिंग में, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे बचा जाए, समय रहते उससे निकल दिया जाए, या फिर उस रिलेशनशिप में जाए ना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू करियर एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज आप देख ही रहो कितने लोग डिग्री होल्डर होते हुए भी जॉब के लिए तरस रहे हैं। सो इट इज़ नॉट कि वो क्वालिफाइड नहीं है या फिर
वो इस चीज़ के लायक नहीं है, इट इज़ जस्ट कि टाइम पीरियड उनका वो सही नहीं है। तो हम इसमें क्या जान सकते हैं, ये ना कि उनका टाइम पीरियड कब सही हो सकता है, कब उनको जॉब मिल सकती है, आप जो फील्ड में जॉब खोज रहे हो क्या वो आपके लिए परफेक्ट है भी कि नहीं है, क्या आप इससे और बड़े के लायक हो। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आपको नहीं मिल रही है, अगर आपकी कार्ड्स बोल रहे कि आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, आपको और लग्जरियस जॉब मिल सकती है, आप बिजनेस के लिए बने हो, आप जॉब के लिए बने ही ना हो, ठीक है, ये सब गाइडेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इवन दो मेरा एक क्लाइंट था जिसका एक बहुत फ्लरिश जॉब चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट उसके कार्ड्स में दिख रहे थे वो बिजनेस करेगा तो वो पैसा रख नहीं पाएगा। सो आई सेड हिम कि देखो अगर तुम जॉब कर रहे हो दैट्स गुड, अगर अब तुम सेटिस्फाइड हो अपने जॉब में तो ठीक है, लेकिन वो मेरा बहुत पुराना क्लाइंट है और उसने मेरी बात मानी और उसने जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस खोला कि मैम ठीक है एक चांस लेकर के देखते हैं। आज का दिन ऐसा है उसका फुल टाइम बिजनेस चल रहा है और वो इतना फ्लरिश कर रहा है कि जितना वो जॉब में कर रहा था इंटू 10x आप बोल सकते हैं, उतना वो बिजनेस में कर रहा है। तो उसकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। तो ये हर एक स्टेप में चेंज होता है और जो सीरियसली अपना लाइफ चेंज करना चाहते हैं वो करियर गाइडेंस लेकर के बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड सिमिलरली हेल्थ का ऐसा है कि टैरो में एक अलग से कोर्स होता है हेल्थ टैरो रीडिंग। ओके, अगर आप हेल्थ टैरो रीडिंग कर लेते हैं तो आपको हर एक कार्ड्स में हेल्थ कार्ड क्या बोलता है उसके मीनिंग आपको समझ में आ जाते हैं। इवन कार्ड्स में माइनर से माइनर रीडिंग आती है कि आपके स्पाइनल में प्रॉब्लम है क्या, आपके स्टमक में पेन है क्या, आपके चेस्ट में पेन है क्या, क्योंकि आप फुल बॉडी एक तरह से बोला जाए तो आपका स्कैन हो जाता है कि आपको हेडेक है, आपको माइनर। एक बार मेरे से एक क्लाइंट आई रीडिंग कराने के लिए, मैम मेरे हेल्थ इश्यूज़ बताओ। मैं बोला आपके तो पूरे हेल्थ इश्यूज़ है, आपका स्पाइनल में इश्यूज़ है, आपके हेडेक हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपके नी में प्रॉब्लम है, आपके घुटने में प्रॉब्लम है। एंड तो बोले मैम आपको क्या पता, आपको बीपी है, शुगर है। मैं बोले मेरे को सब दिख रहा है, आई एम स्कैनिंग यू फ्रॉम अप टू डाउन। तो बेसिकली आई एम नॉट अ डॉक्टर, वो एक अलग बात हो गई कि आप डॉक्टर हेल्थ के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। पर हाँ आपको टैरो से ये गाइडेंस मिल सकती है कि आपको ये प्रॉब्लम है, इज़ इट समथिंग वेरी सीरियस, इट इज़ समथिंग कि ये क्योर हो सकता है, क्योर हो सकता है तो कब तक हो सकता है, ठीक तो आपको डॉक्टर ही करेंगे। बट हाँ जो हील होने वाली चीज़ें जैसे आप एंग्जाइटी में हो, ओवर थिंकिंग में हो, डिप्रेशन में हो, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग हेल्थ इशूज़, ये हेल्थ इशूज़ में ही आता है। तो हम क्लाइंट्स को हील करके थेरेपीज़ दे करके ठीक करते हैं। तो यस टैरो हेल्प्स इन ऑल सेक्शंस, लव, करियर, हेल्थ, और मेरे पास इक्वली सारे क्लाइंट्स आते हैं पर लव के थोड़े से परसेंटेज ज़्यादा है। ओके, सो मैम इज़ इट पॉसिबल कि टैरो रीडिंग के थ्रू हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मिल सकती है? येस डेफिनेटली मिल सकती है, बट टैरो से हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी मिलेगी जब आप मेरे पास गाइडेंस लेने के लिए आ रहे हो और आप मेरे से बोलो कि मैम मेरे को सिर्फ गाइडेंस नहीं चाहिए, मेरे को स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है। क्योंकि ये एक पूरा डिफरेंट प्रोसेस हो जाता है कि आप अपने आप को यूनिवर्स के प्रति सरेंडर कर देते हो कि मैं अपने सोल को पूरे अंदर से सोल का पर्पस जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ माय सोल पर्पस। मैं अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करना चाहती हूँ, मेरा प्रेजेंट कार्मिक क्या चल रहा है, ठीक है, अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करना चाहती हूँ। तो बेसिकली टैरो ये नहीं वो बता सकता कि आपको स्पिरिचुअली अवेकनिंग कैसे हो सकती, कब हो सकती, क्या हो सकती है, क्योंकि टैरो भी एक ऑकल्ट का ही पार्ट है, राइट, एंड स्पिरिचुअल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑकल्ट साइंस। तो यस वो ऑकल्ट साइंस के अंदर ही आता है, बट उसके लिए आपको और डीपर जाना पड़ता है, उसके रेमेडीज़ लेने पड़ते हैं, थेरेपीज़ लेने पड़ते हैं, हीलिंग सेशंस लेने पड़ते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करना पड़ता है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना पड़ता है, मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग पॉसिबल है, बट इफ़ यू वांट एंड डू इट डेडिकेटेडली। या सो मैम अगर मैं आपके पास टैरो रीडिंग करवाने आऊँ, सो मतलब आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे, यानी कि मेरे को फॉर एग्जांपल क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए जो मेरे को फॉलो करने चाहिए? देखिए एलिमेंट्स की जहाँ तक बात रही, आप टैरो रीडिंग अगर कराने आते हैं तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जो माइंड में लेकर के आइए कि मैं कोई डाउट लेकर के नहीं जा रही हूँ। अगर मैं टैरो रीडिंग लेने के लिए जा रही हूँ तो मैं क्या लेने के लिए जा रही हूँ, गाइडेंस। अगर आप किसी टीचर के पास जाते हो, ठीक है, तो आप क्या समझने के लिए जाते हो कि मुझे ये नहीं आता, मुझे प्लीज़ समझा दीजिए, ठीक है, तो आप जा रहे हो कि भाई मुझे ये नहीं आता। और अगर आप टैरो रीडिंग के लिए भी आते हो ये सोच करके कि भाई मैम ये मेरा कन्फ्यूजन है, मेरे इस कन्फ्यूजन को दूर करिए या फिर मुझे गाइडेंस दीजिए कि ये कन्फ्यूजन कैसे दूर हो सकता है, ठीक है। तो मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया टीचर का
कि टीचर बताते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे सॉल्व हो सकती है, तो तुम ऐसे ऐसे मेहनत करोगे तो तुम फाइनल सेमेस्टर में पास हो जाओगे। तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो टैरो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप आ रहे हो, गाइडेंस लेके जा रहे हो, कल वो सही हो जाएगा या फिर विद इन वीक वो सही हो जाएगा। नहीं, आप आओ विद अ माइंडसेट, मेरे से गाइडेंस लो, फिर उसके बाद उस गाइडेंस को फॉलो करो, अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो। अगर उसके लिए कुछ रेमेडीज सजेस्ट हो रही है तो रेमेडीज करो, अगर उसके लिए कुछ रिचुअल सजेस्ट हो रहे हैं तो रिचुअल्स करो। क्योंकि अगर आप गाइडेंस लेकर के चले गए तो सेशंस का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपके लिए सिर्फ गाइडेंस बताएगा तो कार्ड्स बोलेगा ठीक है ये गाइडेंस आपके लिए इनफ है, लेकिन कार्ड्स में अगर आ रहा है कि आपको वो रेमेडी करके ही आपके लिए फ्लरिश मूवमेंट है तो आपको वो रेमेडी करनी ही होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नेक्स्ट स्टेप हो जाता है पेशेंस। क्योंकि पेशेंस बिना कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक आप पेशेंटली उसको फॉलो नहीं करोगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और रिजल्ट नहीं मिलेंगे, यू कैन नॉट कम विद अ कंप्लेन कि मैम आपने बोला था इस समय टाइम पीरियड में ये चीज़ हो जाएगा तो हो जाएगा। मैं तो आपको देखने नहीं जा रही कि मैंने तो आपको रेमेडी दे दी, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो वो आपकी डेडिकेशन है। तो यस, आपको एकदम क्लियर माइंडसेट और पेशेंस के साथ आना है। एंड सबसे बड़ा सरेंडर नोट से, ठीक है। इफ़ यू सरेंडर टू मी, सरेंडर टू डिवाइन एंड बी ओबीडियंट टू योर सेल्फ। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये अगर मेरे को 21 डेज़ के लिए ये रिचुअल्स दिया गया है तो 21 डेज़ में से एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। 21 डेज़ में 21 डेज़। सो अभी मैम आप रिचुअल्स एंड रेमेडीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो आप बता सकते हो कि इनका क्या रोल होता है टैरो रीडिंग में? तो यस, देखिए, टैरो रीडिंग इज़ बेसिकली क्या, अभी गाइडेंस, राइट। हम गाइडेंस तो ले लिए, बट जब गाइडेंस हम लेने के बाद उसको वर्क कैसे करेंगे, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? रेमेडीज से, रिचुअल्स से। अगर हमें कुछ रेमेडीज़ दी गई कि फॉर एग्जांपल आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है या फिर आपकी ऑरा में नेगेटिव एनर्जी है, तो हम कुछ उसके लिए रिचुअल्स देते हैं नेगेटिव एनर्जी रिमूवल्स के लिए। जैसे आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना चाहिए या फिर नेगेटिविटी रिमूवल हीलिंग करानी चाहिए, या फिर मैं अपने क्लाइंट्स को 1-2 नेगेटिव एनर्जी रिमूवल या फिर नेगेटिव एनर्जी थोड़ा सा शॉर्ट बता सकती हूँ रेमेडी। मैं बोलती हूँ एक कांच का ग्लास लेने को, उसमें एक लेमन डालने को और फिर उस कांच के ग्लास को पानी से भर देने को, राइट। तो ये करना है आपको सैटरडे को उसमें एक लेमन डालना है कांच के ग्लास में, उसको फुल कर लेना है पानी से। उस पानी को आपको एवरी डे चेंज करना है और उस लेमन को एवरी सैटरडे चेंज करना है। इसको आप अपने रूम में कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। वो आपकी ऑरा से सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है और फिर जैसे आपकी ऑरा से नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है वैसे वैसे आपके में ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट होता है। बट ये जब आप करते हो रेगुलर बेसिस पे तभी आपकी में चेंजेस आएगा। हम सजेशंस करते हैं, रिचुअल्स भी, अफर्मेशंस भी। अगर हमें लगता है कि मेजर इश्यूज़ हैं तो हम सजेस्ट करते हैं कि कम टू मी, आई विल डू योर हीलिंग। मैं चक्रा हीलिंग भी करती हूँ, मैं लव स्पेल हीलिंग भी करती हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि ठीक है, उसको हम लव स्पेल करके ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पर्सन एंटर कर गया है, बट हम किसी थर्ड पर्सन को उस बेसिस पे नहीं हटा सकते, या फिर हटाना वर्थ नहीं है कि हम किसी थर्ड पर्सन को जानबूझ के हटा दें। इफ़ इट इज़ लाइक समथिंग हिंड्रेंस कमिंग इनटू योर लाइफ और वो आप दोनों के बीच में आ रहा है तो हम कॉर्ड कटिंग कर करके उस रेमेडीज़ करके उसको भी हटा सकते हैं। तो एवरी रेमेडी ज़रूरी नहीं कि वो हम करें। कुछ रेमेडी आपको लाइफ में कुछ पाना है तो आपको भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सो यस, रेमेडी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है आपके लाइफ में। टैरो ने आपको गाइडेंस दिया, उस पर हमने एक्शन लिया रेमेडी करके, तभी रिजल्ट मिलेगा। तो रेमेडी इज इक्वल टू एक्शन, एक्शन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम एज ए रेमेडी क्रिस्टल्स भी सजेस्ट कर सकते हैं फॉर नेगेटिविटी रिमूवल। हम ब्लैक टर्मलाइन सजेस्ट करते हैं, इसमें बहुत सारे स्टोन्स मिले हुए रहते हैं, कॉम्बो लाइन। हम अपने चक्रा बैलेंस करने के लिए भी 7 चक्रा ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी रेमेडीज़ है जो हम अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं, ब्रेसलेट सजेस्ट करते हैं, इवन हम स्टोन्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप अपने ऑरा में स्टोन्स रखिए, ये रखिए। वास्तु के हिसाब से भी हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने इस डायरेक्शन में ये रखिए, इस डायरेक्शन। तो यस, रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। हम रेमेडीज़ के रूप में रिचुअल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जैसे जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही है तो एज ए रिचुअल्स हम यूज़ कर सकते हैं फाइंड, डिवाइन, जॉब, काउंट, नाउ। फाइंड, डिवाइन, जॉब, काउंट, नाउ। आप इसको चाहे बोल के, चाहे लिख के, चाहे जर्नल बना के आप अपने आप में मैनिफेस्ट कर लीजिए कि मैं इसको 21 डेज़ रोज़ लिखूंगा या
15 टाइम्स रोज़ लिखूँगा, 21 टाइम्स रोज़ लिखूँगा या 51 टाइम्स रोज़ लिखूँगा, बट आप एक सिनेरियो बनाइए कि हाँ ये एवरेज टाइम मुझे रोज़ लिखना है ये स्विच वर्ड्स, क्योंकि ये एक ऐसा स्विच वर्ड्स है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट जा करके जुड़ता है, ठीक है। और ये बहुत मेरेकली काम करता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज समथिंग जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा करके फिट होता है कि हाँ इस पर्सन को ये चाहिए। क्योंकि मैनिफेस्टेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन इज समथिंग जो हमको फ्यूचर में चाहिए, उसको हम प्रेजेंट में मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जैसे कि आपको अगर जॉब चाहिए तो हम ये नहीं मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए। हम ये मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे जॉब ऑलरेडी मिल गई है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट जॉब, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट जॉब। हम उस मोमेंट को ऑलरेडी फील कर रहे होते हैं कि मेरे को जॉब मिल चुकी है। और जॉब मिलने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, बहुत फ्लरिश महसूस होता है कि हाँ आप इतने टाइम से वो खोज रहे थे बट आपको फाइनली वो जॉब मिल चुकी है। तो मैनिफेस्टेशंस भी हमारे फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो बस इसी तरह से डिफरेंट रेमेडीज, अफर्मेशंस यूज़ करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा है बिलीव सिस्टम। बिलीव है तो सब है, नहीं है तो कुछ भी नहीं। राइट, या सो बरखा मैम, माय लास्ट क्वेश्चन इज़ कि आप बिगनर्स को क्या सजेस्ट करोगे कि अगर उन्हें इंट्यूशन या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो डेवलप करना है, वो ग्रो करना है अपने आप में, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, बिगनर्स के लिए मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आपको कार्ड पे सरेंडर होना पड़ेगा, ठीक है। सरेंडर योरसेल्फ, क्योंकि कोई भी, चाहे दुनिया में कोई भी काम हो, सरेंडर के बिना नहीं होता। अगर हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे कि हाँ ठीक है मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने कोर्स कर लिया, अब मैं तैयार हूँ टैरो रीडिंग के लिए, तो आपके पास कई केसेस आएंगे, डिफरेंट केसेस आएंगे जिसमें आप पैनिक भी होगे, जिसमें आप सोचोगे कि हाँ ये केस मेरे से सॉल्व होगा कि नहीं होगा। बट जस्ट बिलीव इन योर इंट्यूशन, क्योंकि सबके अंदर अपनी अपनी यूनिक इंट्यूशन क्वालिटीज़ होती है। सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है, आपकी अलग होती है, मेरी अलग होती है, किसी की सेम नहीं होती है। और किसी से भी आप कभी कभी क्लाइंट्स आते हैं ऐसे बोलते हैं मैम उसकी रीडिंग तो डिफरेंट हो रही है, उसकी रीडिंग तो डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट होगी ना, क्योंकि एनर्जीज डिफरेंट है। बट ये मैटर करती है कि आप की वाइब्रेशंस किसकी रीडिंग से मैच करती है, क्योंकि आपको भी तो बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये बोल रहा है, क्योंकि वो आपकी इंट्यूशन पावर को लग जाएगा कि हाँ इनकी रीडिंग मेरी इंट्यूशन से मैच कर रही है, या फिर हाँ आपको इंट्यूट हो जाएगा कि नहीं ये सही गाइडेंस मिला है मेरे को। तो बिगनर्स के लिए मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप क्लियर कट माइंडसेट से जाइए कि हाँ मेरे को हर एक कार्ड से एनर्जी कनेक्ट करनी है। एनर्जी कट करने के बाद मेरे को वो कार्ड्स पिक करना है। हर एक कार्ड एक स्टोरी फॉर्म करता है, उस स्टोरी से हमको कनेक्ट होना है और गो विद द फ्लो, हमको बस बोलते जाना है। अंत में आप खुद सरप्राइज हो जाओगे और आपको कुछ याद नहीं होगा कि मैंने क्या बोला, क्योंकि वो आप नहीं बोल रहे होते, आपकी एनर्जी बोल रही होती है। तो हमको ये याद ही नहीं रखना कि हमने क्या पढ़ा था। ऑब्वियसली कभी कभी याद रखना है कि क्या पढ़ा था, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली पिक्चर्स देख के आपको याद आ जाएगा। मेन है आपकी एनर्जीज, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी इंट्यूशन और आपकी वाइब्रेशंस। और साइकिक एबिलिटीज़ कोई रातों रात डेवलप नहीं होती है। साइकिक एबिलिटीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत डेडिकेशन करना पड़ता है, बहुत मेडिटेशंस करनी पड़ती है। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ ठीक है, जब आपको लगता है कि हाँ मैं मेडिटेशंस करके अपने आप को, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं हिलोगे आप सामने वाले को क्या हील करोगे, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सबसे पहले आप हील हो, तभी आप सामने वालों को हील कर सकोगे। एंड दूसरा, मैं बिगनर्स के लिए ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी आप रीडिंग करें तो उस पर्सन से आप अपनी कॉर्ड कटिंग ज़रूर कर लें आफ्टर एवरी रीडिंग, क्योंकि उनकी एनर्जीज आपके पास रह जाती है, ठीक है। तो जब उनकी एनर्जीज रह जाएगी तो कुछ एनर्जीज रह जाती है जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, तो आप कॉर्ड कटिंग ज़रूर करें। एंड दूसरा, टैरो रीडिंग में एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम जब बिगनर्स होते हैं ना, हम पैसे मांगने में हिचकते हैं, ठीक है, कि मैं अपना अमाउंट क्या रखूँ, मिनिमम अमाउंट क्या रखूँ, फैमिली है, फ्रेंड्स है, कैसे मांगूँ, ठीक है, नहीं मांगा जाता। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में बहुत हुआ, मैंने भी फ्री रीडिंग्स बहुत की है। बट जैसे जैसे मैं इसमें और डेप्थ गई तो प्रोफेशनल तो चलिए छोड़िए, एक अलग बात है कि हाँ ये प्रोफेशनली हो रहा है या फिर मैं आप प्रोफेशनली कर रही हूँ, लेकिन इसमें क्या है ना, सब एनर्जी का खेला है। क्या हो रहा है, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ, तो आपसे एनर्जी एक्सचेंज में मैं क्या ले सकती हूँ, मनी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। वो आप कम बेसी कर लीजिए कि आपको 100 लेना है, 200 लेना है, 500 लेना है, 5000 लेना है, दैट इज़ योर डिसीजन। बट नेवर डू रीडिंग विदाउट चार्जिंग, बिकॉज दिस इज़ ओनली अ सिस्टम जिससे हम सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको फैमिली से लेना है, आप कम पैसे ले लो, बट एनर्जी एक्सचेंज के लिए पैसे ज़रूर लो। मनी ट्रांसफ़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हुई ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे लोग ऑलरेडी जानते हैं और खुद आकर के बोलते हैं मैम एनर्जी एक्सचेंज बिना तो टैरो रीडिंग नहीं होती ना, हमें नहीं होती है। तो आप मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हो, बट एनर्जी एक्सचेंज आप ज़रूर करें ताकि आपकी एनर्जी अफेक्ट ना हो और उनकी भी एनर्जी अफेक्ट ना हो।
सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू द बिगनर्स कि आप अपनी इंट्यूशन को क्लियरली रखिए, आप अपने इंट्यूशन पे डेली बेसिस काम कीजिए, थोड़े बहुत मेडिटेशंस करना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को काम कंपोस्ट करना स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस लाइफ में रखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। जब आप अपने लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो क्लाइंट को आप पॉजिटिव मैसेज ज़रूर दे पाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी डिटेल्स स्क्रीन पे दी गई है। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशंस चाहिए तो आप मेरे तक रीच आउट कर सकते हो दिए गए डिटेल्स इन्फॉर्मेशंस पे। थैंक यू सो मच।